आज से तुम आयशा हो। इसकी रियल आइडेंटिटी और इसका मिशन पता लगाना तुम्हारा काम। मुझे सर को इन्फॉर्म करना होगा। उन्होंने मेरे बैग में जो डिवाइस रखा है, सबसे पहले उसे इंस्टॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि ये लोग दिल्ली से नहीं है, अंबाला के पास खानपुर से ऑपरेट कर रहे हैं। अब नजर की दुआ पढ़ते रहेंगे, भाभी को कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी आप? इतने दूर से आई, बेचारी थक गई होगी। हाँ भाई, कुछ उसे खिलाओ ना, कुछ लाके जाओ। चलो बेटा, मैं तो भूल ही गई। खाओ ना। सोहेल से निकाह के बाद तेरे दिल में कभी नहीं हुआ कि हमसे बात कर ले? अरे बेगम, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? अभी उसे आए हुए आधे घंटे भी नहीं हुए और तुम सास बनने लगी। अरे थकी हुई है, उसे थोड़ा आराम तो करने दो। हाँ बेटा, तू खा ले, उसके बाद मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। हाँ बेटा, खा लो। एक और लो। मुझे कॉल करके सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कहीं मैं फंस ना जाऊं। हाँ अर्जुन बेटा। हाँ काका, साक्षी का कुछ पता चला? बेटा वो तो दिल्ली में है। काका वो मुझे भी पता है, पर कल से उसका फोन बंद है। बेटा वो कह रही थी कि उसकी कुछ 3 दिन की ट्रेनिंग है। अब हो सकता है शायद उसे फोन बंद करने के लिए कहा गया हो। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसमें... खैर काका, अगर आपकी उससे बात हो तो उससे कहना कि मुझे फोन कर ले प्लीज। ठीक है बेटा। अब कुछ खास काम था क्या? काका वो... जी नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं, बस आप कहते हैं ना कि मुझसे बात कर ले एक बार। ठीक है बेटा। थैंक यू। ऐसा कौन सा काम था साक्षी जो तुमने काका तक को नहीं बताया? ये मेरे सोहेल का कमरा। उसको अपने कमरे से बहुत लगाव था। अरे बेटा, अंदर आओ ना, वहां क्यों रुक गई? बेटा, ये जो डेकोरेशन देख रही हो ना तुम, ये सब उसने अपने हाथों से बनाया। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि उसे पेंटिंग का कितना शौक था। जी, ये सब पेंटिंग्स उसने ही बनाई है। बेटा, बाकी की बातें बाद में करेंगे, तुम अभी आराम करो। जी गॉड, एक बात तो समझ में आ गई कि मैं इनके बड़े बेटे सोहेल की बीवी, सोहेल के साथ मेरी शादी का क्या किस्सा है? कहीं सोहेल आ गया और उसने मुझे पहचान लिया तो? हे गॉड, इंटेलिजेंस वाले बिना पूरा इंफॉर्मेशन निकाले मुझे यहाँ कैसे प्लान कर सकते हैं? क्या करूं? नहीं साक्षी, ऐसे हताश होने से काम नहीं चलेगा।
तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें अपने हिस्से का पार्ट प्ले करना है। अगर ये सोहेल उस टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा है तो इनके पास तुम्हारी ये तस्वीर आई होगी, और इन लोगों ने अभी तक तुम्हें नहीं पहचाना। इसका मतलब ये सब कुछ एक खेल है। इन्हें भी नहीं पता कि कौन सी लड़की आने वाली, यानी कि सोहेल की बीवी नकली है पर सोहेल की बीवी असली हुई तो। और ये सोहेल, उसने जानबूझकर तुम्हारे साथ हस्बैंड जैसा बिहेव किया तो गॉड, ये बेटी बहू ये सब तो समझ में आता है, पर बीवी का फर्ज कैसे निभाओगे? भगवान प्लीज मेरी मदद करो। हाँ इमाम साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रमजान मियाँ। और बताइए, हैदराबाद में कैसी तफरीह चल रही है? कमाल करते हैं भाई, तफरीह कैसी? अरे काम काज में उलझे हुए हैं, दौड़ भाग चालू है। देखो मियाँ, अगर पार्टियां बदलते रहोगे तो ऐसा ही होगा। कैसी बातें करते हैं आप? जो पार्टी हमारी कौम का साथ ना दे, हमारे लोगों का साथ ना दे, ऐसी पार्टी में रहकर क्या फायदा? हाँ वो तो है। वैसे मैंने शुक्रिया कहने के लिए तुम्हें फोन किया था। क्यों, आयशा घर आ गई क्या? हाँ आयशा आ गई है, और वो भी तुम्हारी वजह से, वरना हम तो बस। कमाल करते हैं इमाम साहब, कमाल करते हैं भाई। दोस्त हूँ तुम्हारा, ये शुक्रिया मेहरबानी ये अच्छा नहीं लगता है। अरे कुछ दिनों के लिए दूर गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पराया कर दोगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सीधी सी बात है, सोहेल तुम्हारा बेटा था तो मेरा भी कुछ था। अब देखो मैं हैदराबाद से वापस आकर घर आऊंगा बहू बेगम से मिलने के लिए। अब जब तक मैं हैदराबाद से वापस नहीं आता हूँ, तुम हमारी बहू बेगम का ख्याल रखना, ठीक है? कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसे। अरे कभी भी आइए, ये भी कोई पूछने की बात है? ठीक है, अब मैं रखता हूँ, जरा एक बड़े लीडर से मिलने जा रहा हूँ, फिर आराम से फोन करता हूँ। चलिए, अल्लाह हाफिज। जी जी, अल्लाह हाफिज। अब शुरू होता है असली खेल। भैया, मामा जी की कोई अपडेट मिली? अब तक नहीं। शायद सूर्या के इलेक्शंस के प्रिपरेशंस में बिजी है। सूर्या के इलेक्शन से ज्यादा प्रीत पे गोली किसने चलाई और आप पे गोली चलाने का इशारा किसने किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानता हूं दिया, पर मुझे नहीं लगता कि मामा जी के हाथ शेरा के खिलाफ कोई ठोस सबूत लगा हो, वरना वो फोन जरूर करते। तो भैया आप फोन कर लीजिए ना। फोन करने की क्या जरूरत थी? अकरम तो ऐसे आ गए। हेलो अकरम, कम। गॉड, अब ये बकबक करके मेरा सारा मूड खराब करेगा। क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? या शो जॉइन अस। क्यों? भैया आई थिंक मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। अरे पर कॉफी तो पी कर जाओ। भैया बहुत अर्जेंट है। लगता है आप लोगों को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं अकरम, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मान लीजिए कि अच्छा नहीं लगा तो भी मैं बैठने वाला हूँ। क्योंकि मुझे मेरा के साथ कोई जरूरी बात करनी है। तो ठीक है ना, आप दोनों बात कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे आप तो बुरा मान गई। बुरा? मैं क्यों बुरा मानूं? वैसे भी मेरा आपसे क्या वास्ता? ये बात भी सही है भाई, हमारा क्या वास्ता? भाई मेरे साथ हम बाद में आते हैं। आप दोनों भाई बहन बैठ के वार्तालाप कीजिए, मैं चलता हूँ। एक सेकंड, क्या कीजिए? वार्तालाप मतलब गुफ्तगू।
भैया मतलब वार्तालाप दिया, यानी बातें, डिस्कशन। ओ ओके। एनीवेज मैं चलती हूँ भैया। अरे कॉफी तो पी के जाइए। ओ मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा ना आपको बुरा लग रहा है। एक काम कीजिए, ये कॉफी ना आप ही पी लीजिए। दिया, सॉरी अकरम, वो जरा डिस्टर्ब्ड है। आई एम नॉट। नो वरीज। अच्छा अर्जुन, एक बात बता, साक्षी से बात हुई क्या? नहीं, अब तक नहीं। उसकी फैमिली में किसी को कुछ पता? मेरी काका से बात हुई थी, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता। वाई मतलब? क्यों क्यों आपको साक्षी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? और आपको इतना इंटरेस्ट क्या है? जो लड़की हमारे टुकड़ों पे पलकर हमारी सगी ना हो सकी, वो किसी और की सगी क्या होगी? एंड आई एम डैम श्योर दिल्ली में ना उसे कोई बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, इसलिए उसने काका को भी कुछ नहीं बताया। एक नंबर की शेमलेस, मीन, सेल्फिश। That's it, दिया। Stop it. भाई हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। प्लीज। भाई मियां, जिस लड़की से आप करते हैं मोहब्बत, उस लड़की से आपकी बहन करती है नफरत, कैसे चलेगा? पता नहीं यार अकरम, मैंने तो सोचना भी छोड़ दिया है। जिसे जो करना हो करे, जो सोचना हो सोचे। पर मेरे साहब, इंसानियत के नाते, एक दोस्त होने के नाते हमें साक्षी का पता तो लगाना ही होगा ना। अचानक से ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म, फोन स्विच ऑफ? पता नहीं यार, सब लोग वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। I mean, साक्षी भी ऐसा कभी नहीं करती। It's just abrupt. जनाब, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? No यार, thank you. I'll just come. अजीब फैमिली है यार। सोहेल को बहुत पसंद थी, और हरी चटनी के साथ तो और भी लाजवाब लगती है। खाना बेटा, क्या सोच रही है? जी भाभी क्या सोच रहे हो आप? अल्लाह का भी खेल देखो, मेरा सोहेल कितना शर्मीला था, और इराक जाते ही बेगम, फिर से तुम? मैं तो बस क्या अम्मी? तुम तो वहां सोहेल के साथ थी, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? जब मेरा सोहेल यहाँ था तो किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, और इराक जाते ही तुमसे कैसे निकाह कर लिया, हमें इत्तला तक नहीं दी।
बेगम, बच्ची को कितनी बार शर्मिंदा करोगी तुम? तो बस पूछ रही थी, इसने सोहेल के साथ वक्त गुजारा है, हमें तो बस उसके आने की खबर ही मिली है। खबर? मतलब? जी, हमारा मतलब है आपको हमारे और सोहेल के बारे में खबर किसने दी? वो उसके चचा से। जी, चाचा। अरे वही रमजान मियाँ। अच्छा। जब सुहेल ने तुमसे निकाह किया होगा तो सबसे पहले रमजान मियाँ को बताया होगा, ताकि वो हम लोगों का गुस्सा ठंडा कर सके कि सुहेल तुम्हें लेकर आए। तो तकदीर का खेल तो देखो, सोहेल तो नहीं आया और तुम भी। बेगम, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे बच्चे की निशानी, ये बच्ची हमारे बीच मौजूद है। अगर उसने इस यतीम से निकाह नहीं किया होता तो हम तो बस अपने बच्चे को ही याद कर रहे होते। ओह गॉड, यानी कि मुझे कोई कहानी बनानी पड़ेगी। भाभी, क्या सोच रहे हो आप? जी जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही उनकी याद आ गई। पर बेटा, हमें तो अभी तक मालूम नहीं हुआ कि ये सब कैसे हुआ। तुम तो वहां सोहेल के साथ थी, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? कोई तो कहानी बनानी पड़ेगी। अगर वक्त लेना है बेटा तो कोई बात नहीं। अरे उस पर इतना बोझ मत डालो, मत कुरेदो उसके जख्मों को। अरे उसके दिल के जख्म अभी भरे नहीं होंगे बेगम। यहाँ कौन से मर गए? अगर ये सोहेल का कमरा है तो उससे जुड़े हुए सारी जानकारी यहाँ पर होगी। मुझे ढूंढनी होगी, नहीं तो मेरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। साथ में मुझे ये जानना भी जरूरी है कि क्या सोहेल वाकई में मर चुका है या ये इनके मिशन का कोई पार्ट है। I need to find out. मुझे कैसे भी करके ढूंढना होगा, पता लगाना होगा कि हमने उनसे कहा कि घर वालों से बात करवा दें, आप सबकी रजामंदी ले लें,
उन्होंने कहा हाँ करेंगे ना, निकाह के बाद। सोहेल का डेथ सर्टिफिकेट। इसका मतलब सोहेल वाकई में इराक में मारा जा चुका। यानी कि ये लोग सच बोल रहे हैं। भाभी बिरयानी लीजिए ना। जी। वैसे हम भी लखनऊ से ही हैं अब्बू। 12 साल के थे तब हमारे अब्बू की जॉब लग गई लंदन में। हम सब यहाँ से सब कुछ बेच बाच कर लंदन चले गए। तो हमने अपनी पूरी पढ़ाई वहीं पे की। 3 साल बाद अम्मी और अब्बू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तब से बस अकेले ही। हमें हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था तो हमने अपनी पढ़ाई हिस्ट्री में ही पूरी की। फिर एक हिस्टोरिकल सर्वे कंपनी में जॉब करने लगी। उसी कंपनी ने हमें इराक भेजा, नूपुर, जहां पर हमारी मुलाकात सोहेल से हुई। जब उन्हें हमारे बारे में पता चला तो हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन हम बहुत अपसेट थे, अपने अम्मी अब्बू को मिस कर रहे थे, बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। तभी सोहेल आए और हमें कहा चलो। हमने कहा कहाँ? बस हमें लेकर चले गए और इमाम साहब के सामने खड़े कर दिए। हमें पता ही नहीं चला। वहां जाने के बाद पता चला कि हमारा निकाह हो रहा। हमने उनसे कहा कि घर वालों से बात करवा दें, आप सबकी रजामंदी ले लें। उन्होंने कहा हाँ करेंगे ना। निकाह के बाद जैसे ही निकाह की रस्म पूरी हुई, उन्होंने कहा अब तुम अकेली नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और उसी समय फिरंगियों ने हमारी साइड पर बॉम्ब लगा रखा था। उसी बॉम्ब ब्लास्ट में सोहेल की मौत हो गई। आप इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए कि अपनी पूरी जिंदगी किसी और के नाम कर देने से पहले मैं कुछ दिन अपने लिए जी सकता हूँ। कुछ जानकारियां जरूर मिली हैं। मैं फुल प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ आपको मेल करती हूँ। ओके, बट बी अलर्ट। वो लोग बहुत शातिर होंगे। अगर आज के बाद है ना मैंने तुझे उस लड़की के आसपास भी देखा ना निमृत, वो दिन आखिरी दिन होगा तेरे मेरे रिश्ते का। खत्म कर दूंगा मैं इसे।